अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं कोडिट यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनहेरिटेंस होती क्या है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। इन सी प्लस प्लस इट इज़ पॉसिबल टू इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स फ्रॉम वन क्लास टू अनदर। तो आपको पता है कि हमारे पास एक क्लास के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसके एट्रीब्यूट्स यानी उसके डेटा मेंबर्स और एक उसके मेथड्स यानी मेंबर फंक्शंस। तो अब अगर एक क्लास के मेथड्स या एट्रीब्यूट्स को हमने किसी दूसरी क्लास में यूज़ करना हो तो हम इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे। इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के अंदर दो कैटेगरीज है हमारे पास, एक डिराइव्ड क्लास है और एक बेस क्लास है। तो डिराइव्ड क्लास जो होती है वो इनहेरिट करती है प्रॉपर्टीज़ को बेस क्लास की, यानी जो बेस क्लास होगी उसके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को डिराइव्ड क्लास यूज़ कर सकती है। इनहेरिटेंस अलाउज अस टू डिफाइन अ क्लास इन टर्म्स ऑफ अनदर क्लास। तो ये एक और डेफिनेशन है इनहेरिटेंस की, यानी अगर आपने क्लास को किसी दूसरी क्लास की टर्म्स में डिफाइन करना है तो आप इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे। इट प्रोवाइड्स रीयूजिबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। तो अगर आपका कोड आपने मेंटेन रखना है और उसको रीयूज़ करना है तो आप जो है वो इनहेरिटेंस का यूज़ कर सकते हैं, यानी एक बेस क्लास है और उससे आपकी मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट हो सकती हैं। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल अभी डिटेल में दूंगा। द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट्स द इज आर रिलेशनशिप। यहाँ पे हमारे पास इज आर रिलेशनशिप होता है, यानी अगर आप इस तरह समझ लें कि एक पर्सन की क्लास है हमारे पास और उससे स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स निकल रहे हैं, लेकिन ये सारे पर्सन हैं, यानी स्टूडेंट इज अ पर्सन, टीचर इज अ पर्सन। तो ये इज अ रिलेशनशिप होता है डिराइव्ड क्लास का बेस क्लास से। द क्लास फ्रॉम विच द न्यू क्लास इनहेरिट प्रॉपर्टीज, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन इज कॉल्ड बेस क्लास। जिस क्लास से हम इन प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेंगे वो बेस क्लास होती है और जो क्लास इनको इनहेरिट करेगी वो डिराइव्ड क्लास होती है। इसके सिंटैक्स में आपको दिखा देता हूँ कि आपने क्लास का कीवर्ड लिखना है, डिराइव्ड क्लास का नेम लिखना है, उसके बाद आपने कॉलन देना है, एक्सेस स्पेसिफायर देना है और उसके बाद फिर बेस क्लास का नेम लिखना है और उसके अंदर आपने डिराइव क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करना है। यहाँ पर अगर मेरे पास एक बेस क्लास है एनिमल्स की और उसके बाद उसके अंदर मेरे पास डेटा मेंबर है नेम और फूड टाइप और उसके कुछ मेंबर फंक्शंस हैं वॉइस और स्लीप। अब इस क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये तमाम एनिमल्स के अंदर होंगी, चाहे वो कोई मैमल हो, चाहे वो कोई बर्ड हो, चाहे वो कोई रेप्टाइल हो। तो अब मुझे इन सब चीज़ों को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर मैमल की क्लास बना रहा हूँ जिस तरह यहाँ पर, तो उसके अंदर मैं उसकी सब टाइप एज अ डेटा मेंबर ले रहा हूँ, नंबर ऑफ लिम्स उसके डेटा मेंबर ले रहा हूँ, वॉक और रन का फीचर उसके अंदर जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो ऐड कर रहा हूँ एज अ मेंबर फंक्शन। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये मैंने दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं इस क्लास को इस क्लास से इनहेरिट करूँगा तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली इस क्लास की भी हो जाएंगी, यानी जब ये क्लास क्रिएट होगी तो एक कॉपी बेस क्लास की भी क्रिएट होगी। तो इस क्लास के लिए भी ये सारी चीज़ें हमारे पास क्रिएट हो जाएंगी। इसी तरह जब मेरे पास अगर बर्ड की क्लास है तो उसके अंदर भी उसका नेम, फूड टाइप, वो जिस तरह का खाता है खाना, वॉइस और स्लीप उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अलावा उसके नंबर ऑफ विंग्स होंगे, उसकी बीक टाइप होगी और उसकी फ्लाई की प्रॉपर्टी होगी। तो जब मैं बर्ड की क्लास डिफाइन करूंगा तो मुझे ये चीज़ें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इसकी प्रॉपर्टीज़ बन जाएंगी। फिर मेरे पास रेप्टाइल की क्लास है, उसके अंदर भी ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो कॉमन है, लेकिन उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह उसके लिम्स और वेनमस है कि नहीं है, और उसके बाद उसके अंदर क्रॉल की एक करेक्टरिस्टिक है। तो ये क्लास की भी जब कॉपी क्रिएट होगी, यानी इस क्लास का भी जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ड्राइव्ड का, तो बेस क्लास की एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी इस क्लास के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए भी कॉमन है। तो अब मुझे ये चीज़ें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मैं ये तीनों क्लासेस अलग अलग बनाता तो मुझे ये सारी चीज़ें चारों की चारों दोबारा लिखनी पड़ती हैं यहाँ पर। तो उससे बचने के लिए अब हमने एक बेस क्लास बना ली है और इन तीनों को अब हम इस क्लास से इनहेरिट कर लेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो हमारे पास सबसे पहले एक सिंगल इनहेरिटेंस होती है जिसके अंदर एक बेस क्लास है और एक ड्राइव क्लास है। फिर हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है जिसमें एक ड्राइव क्लास है लेकिन वो दो क्लासेस से इनहेरिट है, यानी बेस क्लास 1 और बेस क्लास 2। ये हम डिटेल में सारी टाइप्स डिस्कवर करेंगे। फिर हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, यानी एक बेस क्लास है हमारे पास, उससे एक क्लास ड्राइव्ड है और उस ड्राइव्ड क्लास से एक और क्लास ड्राइव है। तो अब इस ड्राइव क्लास की बेस क्लास ये है और इस ड्राइव क्लास की बेस क्लास ये है। ये जो ड्राइव क्लास 2 है ये बेस क्लास 2 का इनडायरेक्ट चाइल्ड है और ये जो ड्राइव क्लास 2 है इसका इनडायरेक्ट बेस क्लास ये वाली है। तो इस तरह से कुछ इनका रिलेशनशिप है, इसको भी हम डिटेल में कवर करेंगे। हायरार्कियल इनहेरिटेंस जो होती है हमारे पास, उसमें हमारे पास बेस क्लास एक होती है और उसके साथ मल्टीपल
क्लासेस जो हैं ड्राइव्ड होती हैं। जिस तरह अभी हमने एनिमल के केस में देखा कि 3 क्लासेस हमारे पास ड्राइव्ड थी और सेम बेस क्लास थी। तो इन आपस में इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ इनका रिलेशनशिप इसके साथ है, यानी बेस क्लास के साथ। फिर हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी होती है, यानी ये हायरार्कियल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस का कम्बिनेशन है, यानी बेस क्लास एक ही है, उससे 2 क्लासेस ड्राइव्ड हैं और तीसरी क्लास जो है वो उन दोनों क्लासेस से मल्टीपल इनहेरिटेड है। तो इस केस को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल शो करवा देता हूँ इनहेरिटेंस की। तो अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक बेस क्लास है जिसका नाम है शेप, और उसके अंदर 2 हमारे पास डेटा मेंबर्स हैं, विड्थ और लेंथ। इनको प्रोटेक्टेड मैंने क्यों रखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं इनको प्राइवेट रखता जिस तरह हम रखते आए हैं, तो मैं जो ये ड्राइव क्लास है नीचे रेक्टेंगल की, उसके अंदर फिर मैं इनको एक्सेस नहीं कर सकता था। मुझे उसके लिए फिर गेटर और सेटर के फंक्शंस बनाने पड़ते। तो सेटर के तो मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन गेटर के फंक्शंस नहीं बनाए हुए, इसलिए यहाँ पे मैंने इनको प्रोटेक्टेड रखा है। ये मैं एक्सेस स्पेसिफायर्स यानी इनकी आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इनहेरिटेंस के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज़ किस तरह से हमने करना है, और कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ एक्सेसिबल हैं और कहाँ कहाँ इनएक्सेसिबल हैं। तो यहाँ पर मेरे पास विड्थ और हाइट के 2 डेटा मेंबर्स हैं, और एक पब्लिक फंक्शन है जो सेट विड्थ का है, जो विड्थ को सेट करेगा, और दूसरा फंक्शन जो है वो हाइट को सेट करेगा। सिंपल एक क्लास है शेप की। फिर ड्राइव क्लास है मेरे पास रेक्टेंगल की, जिसके अंदर कोई डेटा मेंबर नहीं है मेरे पास। ये पब्लिकली इनहेरिटेड है मेरे पास शेप से। तो ये सिंटैक्स आप देख लें कि आपने क्लास रेक्टेंगल, आज से पहले आप ये वाला काम नहीं करते थे, तो अब से आपने इसको लिखना है। जब कोई इनहेरिटेंस करनी है, आपने कोई क्लास इनहेरिट करनी है, तो आपने यहाँ पे कॉलन देना है, फिर उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर। यहाँ पे पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट हो सकता है, लेकिन मेजर जो यूज़ होता है वो पब्लिक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे पब्लिक लिखा है। मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में इसको डिफाइन करूँगा। और यहाँ पे ये शेप की क्लास से इनहेरिटेड है पब्लिकली। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस यहाँ पे हो रही है मेरे पास। इसके अंदर एक गेट एरिया का फंक्शन है जो कि विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके रिटर्न करता है। तो ये मेंबर्स जो हैं वो ये वाले हैं जो शेप क्लास के अंदर है। तो जब रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो शेप क्लास का एक ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर विड्थ और हाइट के डेटा मेंबर्स हैं, तो वो रेक्टेंगल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रीयूजिबिलिटी में इजाफा होता है। तो मैं आपको जो पहले बता चुका हूँ कि इसलिए हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम लाइन, सर्किल और मल्टीपल और शेप्स जो हैं वो भी शेप की क्लास से इनहेरिट कर सकते हैं। उनके लिए भी ये हाइट और विड्थ काम करेगा। अब मैं मेन फंक्शन में आता हूँ और यहाँ पर रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ रेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को कॉल करते हुए मैं सेट विड्थ का फंक्शन कॉल करता हूँ और विड्थ को सेट कर देता हूँ 5। अब ये जो सेट विड्थ का फंक्शन है ये मेरे पास रेक्टेंगल की क्लास में नहीं है, ये उसकी बेस क्लास में, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ इसके ऑब्जेक्ट के ज़रिए से। इसी तरह अगर कोई और क्लास होती है यहाँ पे, तो उसके ऑब्जेक्ट के ज़रिए से भी मैं इनको यूज़ कर सकता अगर वो इनहेरिट हुई होती शेप की क्लास से। तो मैंने विड्थ सेट कर दी 5 और हाइट सेट कर दी 7। अब मैं टोटल एरिया प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये टोटल एरिया का फंक्शन मेरे पास रेक्टेंगल की क्लास के अंदर है, तो मैं उसको भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मुझे 5 × 7 35 मुझे प्रिंट कर देगा। मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो इसने मुझे टोटल एरिया प्रिंट कर दिया है 35। तो इस तरह से हम इनहेरिटेंस का यूज़ कर सकते हैं। हम डिटेल में इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास कितनी टाइप्स की इनहेरिटेंस होती हैं और उनके अंदर एक्सेस स्पेसिफायर्स कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं और वो कहाँ कहाँ एक्सेसिबल हैं और कहाँ कहाँ इनएक्सेसिबल हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।